हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक इसी माह में भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर धरती में निवास किया था। वहीं दूसरी वजह यह है कि कार्तिक मास में ही भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर अयोध्या वापस लौटे थे। इसके अलावा इस महीने में कई प्रमुख व्रत और धनतेरस, दीपावली जैसे त्योहार भी पड़ते हैं। इसी वजह से कार्तिक मास का महत्व सनातन हिंदू संस्कृति में और अधिक बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हें बहुत ही पूजनीय और पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि जिन घरों में तुलसी जी होती है, वहां पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। हालांकि हर घर में रोजाना तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन कार्तिक मास में इनकी पूजा विधि विधान से करने पर विशेष फलदायी होती है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्तिक मास में तुलसी पूजन के महत्व और सावधानियों के विषय में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सत्य सनातन संगम को कृपया सब्सक्राइब करें। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को कार्तिक मास अति प्रिय है। इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा करने से श्री लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर की समस्त परेशानियों से छुटकारा मिलता है। जिस घर में तुलसी माता की पूजा होती है, वहां साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि इस दौरान पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पंडितों के मुताबिक कार्तिक माह में तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग की सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। मान्यतानुसार तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियां और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती हैं। आमतौर पर महिलाएं तुलसी जी की चुनरी अगले साल तुलसी विवाह पर ही बदलती हैं। हालांकि ऐसा करना उचित नहीं है। अगर चुनरी पुरानी हो जाए या किसी कारण से गंदी हो जाए तो आप नई चुनरी ओढ़ा सकते हैं। माँ तुलसी को सिंदूर और कुमकुम अर्पित करने के साथ साथ हल्दी भी अर्पित करनी चाहिए। माना जाता है कि पीला रंग भगवान विष्णु को बेहद प्रिय होता है। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें, उसके बाद तुलसी में जल डालें। इस बात का ख्याल रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित न करें। इन दिनों माना जाता है कि तुलसी माता प्रभु श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। कार्तिक मास में तुलसी की परिक्रमा का बेहद खास महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने में रोजाना तुलसी में जल अर्पित करने के बाद उनकी परिक्रमा जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 3 बार तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दौरान तुलसी जी पर शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा माना जाता है कि घी का दिया जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी के गमले पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं। इसके अलावा आप घर में तुलसी का पौधा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही रखें। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। तो साथियों, यह थी कुछ छोटी छोटी किंतु मोटी बातें जिनका पालन करना अनिवार्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक रोचक विषय के साथ। जय सनातन।